प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सोनकरण सिंह आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में पुनः तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आज कक्षा 10 जीव विज्ञान के टॉपिक में मैं श्वसन के संदर्भ में चर्चा करेंगे या आपको बताएंगे। देखिए श्वसन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर के अंदर जो विषाक्त गैसें होती हैं जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हानिकारक या उपयोगी नहीं होती, इन्हें शरीर से बाहर मुक्त करना, उस प्रक्रिया को ब्रीथिंग या सांस लेना कहते हैं। सांस लेने के पश्चात यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने के पश्चात शरीर में ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया अगर देखा जाए तो ये ऊर्जादायनी एवं विखंडनात्मक क्रिया होती है और ये दो चरणों में पूर्ण होती है, एक आक्सीय श्वसन के रूप में और एक अनाक्सीय श्वसन। तो देखिए प्यारे बच्चों, श्वसन क्या है, सबसे पहले हम लोग श्वसन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। श्वसन की परिभाषा पहले आप लोग सुन लें, जान लें क्या होती है। ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं में पहुंचना और ग्लूकोज विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया ही श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाती है। जबकि श्वसन क्रिया सजीव कोशिकाओं में होती है और श्वसन एक ऊर्जादायनी एवं विखंडनात्मक अक्रिया होती है। इसमें लिखा गया कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज विखंडित होता है, जिससे जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह ऊर्जा जैविक क्रियाओं के रूप में प्रयोग की जाती है या जैविक क्रियाओं के रूप में कार्य की जाती है। मनुष्य में श्वसन क्रिया श्वसनांगों के द्वारा होती है। श्वसनांगों के द्वारा होती है तो श्वसनांग आप कह सकते हैं कि मुख्य दो प्रकार के नहीं बल्कि अन्य प्रकार के आप कह सकते हैं होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है नासिका, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। तो आप एक बार फिर से देखें, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य में श्वसन क्रिया श्वसनांगों के द्वारा पूर्ण होती है। तो श्वसनांग का मतलब है कि जो ऑक्सीजन को श्वसनांगों के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। जैसे नासिका, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। तो प्यारे बच्चों देखिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया श्वसनांगों के द्वारा होती है या श्वसनांगों के द्वारा पूर्ण होती है। फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। फेफड़े प्यूरल गुहाओं में स्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ये अत्यंत कोमल, लचीला एवं शंक्वाकार गुलाबी एवं कत्थई रंग के बनी हुई रचना होती है, जो वज्र गुहाओं के प्यूरल कैविटी में या गुहाओं में स्थित होते हैं। फेफड़े प्रायः दो होती हैं, एक दायां और एक बायां। तो आप बताया गया कि दायां फेफड़ा मुख्य 3 पिंडों में विभक्त होता है, अग्रपिंड, मध्य पिंड तथा पश्च पिंड में होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, जो मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है यह लंबाई में कम परंतु चौड़ाई में अधिक होता है और यह कुल मिलाकर के 3 पिंडों में विभक्त है, अग्रपिंड, मध्य पिंड और पश्च पिंड। जबकि बायां फेफड़ा आप कह सकते हैं कि यह लंबाई में अधिक परंतु चौड़ाई में कुछ कम होता है और यह कुल मिलाकर के 2 पिंडों में विभक्त होता है, अग्रपिंड और पश्च पिंड। तो आप कह सकते हैं मनुष्य के श्वसन के रूप में कुल एक जोड़ी फेफड़े श्वसन अंग के रूप में विद्यमान या पाए जाते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। श्वसन क्रिया मुख्य 2 प्रकार की होती है। आक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्लूकोज के विखंडन हेतु। अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपयोगिता नहीं होती, बल्कि ये क्रियाएं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन या फैक्टर्स हो जाता है और ये क्रियाएं एथिल अल्कोहल
और कार्बन डाइऑक्साइड तथा 21 किलो कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करती हैं। ऑक्सीजन शोषण में ग्लूकोज का विखंडन हेतु आणविक ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ग्लूकोज विखंडित होकर के ये क्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है या प्राप्त होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब श्वसन अंग क्या है? तो आपको बताया गया कि ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं में पहुंचना और ग्लूकोज विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाती है। श्वसन एक ऊर्जादायनी एवं विखंडनात्मक क्रिया है, जबकि मनुष्य में श्वसन अंग हेतु कुल एक जोड़ी फेफड़े विद्यमान या उपस्थित होते हैं। इसके लिए मानव शरीर में श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं या श्वसनांग कहलाते हैं, जैसे नासिका, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़ा ये मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। देखिए फेफड़े की जो संरचना बनाई गई, तो फेफड़ा ये मनुष्य के वक्ष गुहाओं में स्थित प्यूरल गुहाओं में घिरा हुआ अत्यंत कोमल, लचीला, शंक्वाकार गुलाबी रंग के बनी हुई रचना ही लंग्स या फेफड़े कहलाते हैं। फेफड़े प्रायः दो होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा लंबाई में भी कम, चौड़ाई में अधिक, परंतु बायां फेफड़ा लंबाई में अधिक तथा चौड़ाई में कम होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो फेफड़े की संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि सबसे ऊपरी भाग स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र एक छोटा से बॉक्स के समान बनी हुई रचना होती है। इन्हीं भागों को हम लोग कंठ ग्लाइटिस भी कहते हैं। ग्लाइटिस को अगर देखा जाए तो ध्वन क्षेत्र साउंड एरिया भी कहते हैं। यह नासिका का प्रारंभिक भाग होता है। तो आप कहेंगे कि नासिका का प्रारंभिक भाग स्वर यंत्र से संबंधित होता है। इन्हीं भागों में एपिग्लाइटिस घाटी ढापन कवर होता है और यह कवर श्वास नलिका तथा ग्रास नलिकाओं पर ही कार्य करता है। जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो एपिग्लाइटिस होता है यह श्वास नलिकाओं को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग एक छोटे से बक्से के समान बना होता है, जिसे स्वर यंत्र, कंठ या ग्लाइटिस या ध्वनि क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं भागों में एपिग्लाइटिस कवर होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र के बाद लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर की एक कुंडलित नली ही वायु नली या श्वास नली कहलाती है। श्वास नली ऑक्सीजन या वायु का संवहन मार्ग बनाती है। इन्हीं नलिकाओं पर सी आकार की यानी हाफ सी का मतलब आप समझिए हाफ छल्ले के समान बनी हुई रचनाएं पाई जाती हैं और ये रचनाएं उपास्थि कार्टिलेज से निर्मित होती हैं। तो आप कहेंगे स्वर यंत्र के ठीक नीचे 11 से 12 सेंटीमीटर की एक कुंडलित नली वायु नली कहलाती है, जिस पे सी आकार के उपास्थमय छल्ले होते हैं और ये छल्ले दोनों भित्तियों को अर्थात श्वास नलिका को पिचकने या दबने से सुरक्षा करते हैं। श्वास नली का अंतिम वाला भाग एक एक पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है। प्रत्येक पतली नलिका श्वसनी कहलाती है। दाईं श्वसनी का संबंध दाएं फेफड़े से, बाईं श्वसनी का संबंध बाएं फेफड़े से होता है, जबकि दाईं श्वसनी बाईं श्वसनी की अपेक्षा कुछ लंबी होती है और यह ऑक्सीजन अर्थात वायु को फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती है। श्वसनियां आगे चल करके अनेक छोटी छोटी पतली नलिकाओं में बंटती जाती हैं या विभक्त होती हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनिकाएं कहलाती हैं। श्वसनी के बाद आप कह सकते हैं या फेफड़े प्रायः वक्ष गुहाओं के प्यूरल भागों में स्थित होते हैं या कैविटी में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे श्वसनी के बाद अत्यंत कोमल व लचीला शंक्वाकार अंग ही लंग्स या फेफड़े होते हैं।
फेफड़े प्राय दो हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई में अधिक परंतु लंबाई में कम होता है। सबसे ऊपरी भाग अग्रपिंड, मध्य वाला भाग मध्यपिंड, सबसे निचला पश्चपिंड कहलाता है। पश्चपिंड और मध्यपिंड और अग्रपिंड। तो आप कह सकते हैं मनुष्य का दायां फेफड़ा कुल 3 पिंडों में विभक्त होता है, जबकि बायां फेफड़ा अगर देखा जाए तो यह लंबाई में अधिक परंतु चौड़ाई में कम होता है और यह कुल मिलाकर के अग्रपिंड और पश्चपिंडों में विभक्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक फेफड़े में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई अर्थात वायु कोष्ठ कहते हैं, और ये कोष्ठ आप कह सकते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अर्थात ऑक्सीजन समाहित होती है या भरती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो इनकी संख्या प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ और दोनों फेफड़ों में कुल मिलाकर के 30 करोड़ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार सांस लेने के पश्चात मनुष्य के दोनों फेफड़ों में कुल 2300 मिलीलीटर वायु भरी होती है, जिन्हें अवशेष या कार्यात्मक या फंक्शनल एयर कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।